दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, एक जैसा ही सवाल कि आखिर दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा सीएम, वो कौन होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताएंगे अपना भरोसा। क्या वो चेहरा अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का होगा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, या फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दांव चल जाएगा, जिन्हें दिल्ली विजय के प्रमुख किरदारों में से एक माना जा रहा है, या आएंगे विजेंद्र गुप्ता, या उनसेतर मालवीय नगर सीट से जीतने वाले दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता सतीश उपाध्याय, जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली के, उनको ताज दिया जा सकता है। क्या मोदी इन्हीं बड़े चेहरों में से किसी एक पर भरोसा जता सकते हैं, या फिर दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी सीएम फेस को लेकर अपने फैसले से दिल्ली वालों के साथ ही साथ देश की जनता को भी चौंकाएंगे। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखता। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वही आदेश अंतिम होगा। लेकिन कल से लेकर अभी तक जिस तरह से दिल्ली बीजेपी के गलियारों में हलचल बढ़ी है, उसे ये तो साफ हो चला है कि सीधे तौर पर ना सही, लेकिन अंदर ही अंदर सीएम पद की इच्छा को जाहिर करने का दौर भी शुरू हो गया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल यह है, मौजूदा दौर में जितने प्रबल दावेदार हैं, उनमें सबसे बेहतर और मजबूत दावेदारी किसकी है? लेकिन सारी बातें वहीं आकर रुक जाती हैं, टिक जाती हैं कि आखिर पीएम मोदी और उनकी टीम के मन में कौन है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बयानों का ये दौर देखिए। प्रवेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी में अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता, तो जो हमारा विधायक दल बैठेगा वो तय करेगा, हमारी पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, और उसके बाद में जो निर्णय होगा वो सबको बताया जाएगा। मैं किसी रेस में अपने आप को नहीं मानता। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक में एक लक्ष्य है कि दिल्ली के अंदर विकास कैसे हो, कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला करने वाले ना हमने सोच रखते हैं इसके अंदर। मुझे लगता है कि ये प्रश्न का मुझे आंसर देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इन विषयों को मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता, और ये मेरा कोई काम भी नहीं है, ना ही मैं इस बारे में सोचता हूँ। मेरा काम अभी विधायक के रूप में अपना काम करना है। दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बीच में नेता चुना जाएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। जो आएगा वो आपके सामने होगा, और जो काम होगा वो काम भी आपके सामने होगा। पार्टी का विषय है पार्लियामेंट्री बोर्ड, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो वही मोदी जी का सिपाही मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, ये सब विषय पे मुझसे कोई कमेंट नहीं लीजिए। मेरे लिए मेरी जीत, मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोग, यही सब कुछ है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल इसलिए कायम है। आपको बताते चले 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, लेकिन दिल्ली को लेकर हमेशा बीजेपी परेशान रही, क्योंकि 26 सालों का बहुत बड़ा सूखा भारतीय जनता पार्टी के सामने कायम रहा, और ऐसे में बीजेपी उस चेहरे पर दांव लगाना चाहेगी जो सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाले कई वर्षों तक बीजेपी की मजबूती की नींव यहां पर रखे। क्योंकि एक बार 1993 में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री रखा गया, लेकिन 5 सालों के भीतर 3 चेहरों को बदलना पड़ गया था। इसी वजह से इस बार बीजेपी, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।